Welcome everyone. Today I am going to discuss about the naming of organic compound. So before going to discuss about the naming of organic compound, सबसे पहले हमें ये जानना है कि दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड ये मेरा साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कंपाउंड साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। अगर ये साइक्लिक कंपाउंड है तो इसका मेथड ऑफ नेमिंग डिफरेंट होगी, एंड इफ इट इज एसाइक्लिक कंपाउंड दैट इज ओपन चेन कंपाउंड तो इसका मेथड ऑफ नेमिंग डिफरेंट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये मेरा ओपन चेन कंपाउंड है या मेरा ये साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो सारे कंपाउंड ओपन चेन कंपाउंड हो या साइक्लिक कंपाउंड हो, दोनों कंपाउंड को नेमिंग के लिए मेरा IUPAC ने सर्टेन सेट ऑफ रूल प्रोवाइड किया है, एंड दैट रूल वी नीड टू मेमोराइज फर्स्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, सो दैट कि हम इसको दिए गए कंपाउंड में इसको हम प्रॉपरली अप्लाई करें और हम करेक्टली इसका नाम लिख सकें। तो सबसे पहले देखिए, जो रूल दिया हुआ है आपका IUPAC ने जो रूल हमें प्रोवाइड किया है वो रूल ये है, जो फर्स्ट रूल स्टेट्स दैट कि वी हैव टू सेलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम एंड दैट चेन विल बी आवर पेरेंट चेन। तो सबसे पहला काम किया करना है हमें कि जितने जो भी हमारे पास कंपाउंड दिए हुए हैं उस कंपाउंड में हमें लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आफ्टर दैट हमें आना मूव करना है रूल नंबर सेकेंड में। तो रूल नंबर सेकेंड ये बताता है कि इफ मोर देन वन चेन हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम then that chain will be our parent chain which have maximum number of substituent. Substituent means branching. अगर एक से ज़्यादा चेन में कार्बन का नंबर सेम है तो उनमें से कौन सा चेन मेरा पेरेंट चेन होगा ये डिपेंड करेगा कि कौन से चेन में कितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। जिस चेन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होगा वो चेन मेरा पेरेंट चेन कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर थर्ड। अब आती है बारी नंबरिंग का। तो रूल नंबर थर्ड स्टेट्स दैट नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट मिनिमम पोजीशन। हमें नंबरिंग उस डायरेक्शन से करना है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट और फ्रॉम टॉप और फ्रॉम बॉटम, उस डायरेक्शन से करना है हमें, डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड उस डायरेक्शन में करना है जिधर से नंबरिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या आए, मेरा मिनिमम आए आपका। ठीक है, आफ्टर हमें चलना रूल नंबर फोर्थ की तरफ। तो रूल नंबर फोर्थ स्टेट्स दैट कि इन केस ऑफ मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट, इन केस ऑफ मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट वी हैव टू फॉलो द लोएस्ट सम रूल, इफ नॉट डिसाइडेड देन वी हैव टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, ये सारे रूल हमें दिए गए कंपाउंड में वन बाय वन करके अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद फिर उस कंपाउंड का नेमिंग को हमें लिखना है। अब जो कंपाउंड का नेम लिखेंगे तो इसमें एक जनरल फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को हमें फॉलो करते हुए उस कंपाउंड का नाम लिखना है। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फॉर द सेक ऑफ मोर क्लियरेंस IUPAC प्रोवाइड किया आपका जो जनरल फॉर्मेट है आपका नेमिंग का, ये होता है सबसे पहले हमको लिखना है प्रीफिक्स। क्या लिखना है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद हमें जो लिखना है वो है रूट वर्ड। प्रीफिक्स के बाद हमें लिखना है रूट वर्ड। आफ्टर दैट सफिक्स प्राइमरी, आफ्टर दैट सफिक्स प्राइमरी, फाइनली सफिक्स सेकेंडरी। देन ये मेरे पास जनरल फॉर्मेट है नेमिंग का, है ना। अब आपके पास यहाँ पर फोर टर्मिनोलॉजी है। पहला तो प्रीफिक्स है, दूसरा रूट वर्ड है, फिर आपके पास सफिक्स प्राइमरी है, फिर आपके पास सफिक्स सेकेंडरी है। तो आइए सबसे पहले हम ये चारों टर्मिनोलॉजी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है और बाकी सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी का क्या मीनिंग है ना। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रीफिक्स। जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले आए आपका, द वर्ड कम्स बिफोर। प्रीफिक्स पहले आने वाला वर्ड।
ये प्रीफिक्स जनरली यूज होता है यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूएंट और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग, है ना। जो भी मेरा ब्रांचिंग रहेगा मेरा या सब्स्टिट्यूएंट रहेगा उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। फाइन, ओके। अच्छा, बहुत सारे ब्रांचिंग हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप का ब्रांचिंग हो सकता है मेरा, तो अलग अलग ब्रांचिंग का अलग अलग नेम होगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरह का ब्रांचिंग रहेगा तो उसका नाम क्या होगा और किस बेसिस पे इसको हम डिसाइड करते हैं। अगर आपके पास लेट अस सपोज कि ये ब्रांच है, पेरेंट चेन में ये ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है मेरा मिथाइल। अगर ये ग्रुप है अटैच्ड तो इसका नाम होता है आपका इथाइल। अगर आपके पास ये ग्रुप अटैच्ड है तो ये आपका नाम होगा प्रोपाइल। अगर ये ग्रुप अटैच्ड है तो इसका नाम होगा ब्यूटाइल। अगर ये ग्रुप आपका अटैच्ड है तो इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपाइल। अगर ये ग्रुप अटैच्ड है आपका तो इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटाइल। ठीक है। अगर ये ग्रुप अटैच्ड है आपका तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल। ये कॉमन नेम है आपका। अगर इसी को हमको लिखना है तो हम लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है। ये किस तरह से लिखते हैं आइए हम डिस्कस करते हैं। ये आपको ये जहां पर भी ये ग्रुप्स रहेंगे, ये आपको जहां पर भी ग्रुप रहेंगे पेरेंट चेन में, तो ये सारे को हमको कंसीडर करना है जो प्रीफिक्स, क्योंकि ये ब्रांचिंग है। और जहां पर CH3 रहेगा उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे मिथाइल, और C2H5 रहेगा तो इथाइल। ये सारे रहेगा तो उसके से नेमिंग करेंगे हम। अब ये नाम हम कहां से लिखते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो आई होप कि यहां तक आप लोगों का क्लियर है। तो चलिए आई एम गोइंग टू इरेज इट। अच्छा देखिए, मेरे पास एक जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला होता है अल्केन का। किसका, अल्केन का। ये है CnH2n+2, जहां पर n है आपका 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। आप अगर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसका नाम है मीथेन। अगर 2 पुट करेंगे n का वैल्यू तो आपको मिलेगा 2 कार्बन का अल्केन, इसका नाम है इथेन। ठीक है। अगर आप अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, इफ यू रिमूव 1 हाइड्रोजन फ्रॉम द अल्केन वी विल गेट अल्काइल ग्रुप। इसका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसका होगा आपका CnH2n+1। ठीक है। अल्केन से अल्काइल। ठीक है। सिमिलरली अगर अल्केन की जगह पर साइक्लिक अल्केन है, साइक्लो अल्केन है, तो साइक्लो अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइक्लो अल्काइल मिलेगा। ठीक है, साइक्लो अल्काइल, राइट। अब एग्जांपल में देखते हैं, अगर एक कार्बन का अल्केन है तो इसका नाम मीथेन है, इससे एक हाइड्रोजन हटाएंगे आप तो क्या बचने वाला है आपका CH3 ग्रुप। यहाँ पर 1 वैलेंस इज लेफ्ट, 1 लाइन जो रिप्रेजेंट दिस वैलेंस इज लेफ्ट, तो इस ग्रुप का नाम है मेरा मिथाइल। मीथेन से मिथाइल, ये आपका मीथेन है। ठीक है। उसी तरह से C2H6, यहाँ से एक हाइड्रोजन आप रिमूव करेंगे तो आपको जो रिमेनिंग कंपाउंड मिलेगा C2H5, इसका नाम इथेन है। तो अल्केन से अल्काइल मिलेगा नहीं, तो मीथेन से मिथाइल मिला हमें, इथेन से इथाइल। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर C4H10 लेते हैं तो इसका नाम है ब्यूटेन, इट्स नेम इज ब्यूटेन। इफ यू रिमूव 1 हाइड्रोजन फ्रॉम द ब्यूटेन वी विल गेट ब्यूटाइल ग्रुप C4H9, तो ये ग्रुप का नाम है ब्यूटाइल। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। सिमिलरली अगर साइक्लो अल्केन है तो साइक्लो अल्केन से आपको मिलने वाला है साइक्लो अल्काइल ग्रुप। ये आपका 3 कार्बन का साइक्लिक रिंग है, आपका अल्केन है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। अगर आप साइक्लोप्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो आपको जो मिलेगा कंपाउंड
इसका नाम है साइक्लो अल्काइल, राइट। उसी तरह से अगर आप ब्यूटेन है, आप साइक्लोब्यूटेन है आपके पास, इसमें से एक हाइड्रोजन का आप रिमूव करेंगे तो जो रिमेनिंग जो आपको कंपाउंड बनेगा इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटाइल, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। डन। आई होप कि आपको सब चीज समझ में आ रहा है। काफी मैं धीरे ही लेके चल रहा हूँ, बहुत फास्ट नहीं चल रहा मैं लेके, बट काफी बात ये काफी सिंपल बेसिक भी है ये, है ना। तो ये आप जो सब्स्टिट्यूएंट है ब्रांच है उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, डिपेंड करेगा कि किस तरह का ग्रुप अटैच्ड है। अगर ये ग्रुप अटैच्ड रहेगा तो इसका नाम मिथाइल होगा, इसका नाम मिथाइल और इसका नाम ब्यूटाइल, ये है तो साइक्लोप्रोपाइल, ये है तो साइक्लोब्यूटाइल। तो बेसिकली प्रीफिक्स हम यूज करते हैं किसके लिए, सब्स्टिट्यूएंट के लिए और ब्रांचिंग के लिए। अगर मान लीजिए कि ब्रांचिंग में आपके पास ये ग्रुप है एक्स मतलब हेलोजन, एक्स मीन्स हेलोजन, एक्स मीन्स हेलोजन, और हेलोजन में क्या क्या आएगा आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट में है तो एफ के लिए फ्लोरो यूज करेंगे, सॉरी एफ के लिए हम फ्लोरो यूज करेंगे, Cl के लिए हम क्लोरो यूज करेंगे, Br के लिए हम ब्रोमो यूज करेंगे और I के लिए हम आयोडो यूज करेंगे। सिमिलरली अगर NO2 है तो हम इसके लिए नाइट्रो यूज करेंगे, फाइन। उसी तरह से अगर आपके पास लेट अस सपोज कि ये ग्रुप है NH2, हम इसके लिए एमिनो यूज करेंगे, फाइन। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लिए रूट वर्ड का। नेक्स्ट रूट वर्ड, रूट वर्ड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। इट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। अगर पेरेंट चेन में कार्बन का नंबर 1 है तो इसके लिए हम रूट वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पर हम रूट वर्ड क्या है बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं, यूज्ड फॉर टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, फाइन। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन में देखता हूं, नंबर ऑफ कार्बन और इसका क्या है रूट वर्ड, फाइन। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो हम इसके लिए रूट वर्ड मीथ यूज करते हैं, अगर 2 है तो इसके लिए हम ईथ यूज करते हैं, 3 है तो इसके लिए हम प्रोप यूज करते हैं, 4 है तो इसके लिए हम ब्यूट यूज करते हैं, 5 है तो इसके लिए हम पेंट यूज करते हैं, 6 है तो इसके लिए हम हेक्स यूज करते हैं, 7 है तो हम इसके लिए हैप्ट यूज करते हैं, 8 है तो इसके लिए हम ऑक्ट यूज करते हैं और 9 है तो इसके लिए नॉन यूज करते हैं एंड 10 है तो इसके लिए हम डेक यूज करते हैं। कैपिटल में लो फर्स्ट लेटर, फाइन। ये हम रूट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। 11 रहेगा तो अनडेक, 12 रहेगा तो डो डेक, इसी तरह से, ओके सो ऑन। नाउ आगे हम मूव करते हैं सफिक्स प्राइमरी के पास। Now I will discuss about the next term, suffix primary. Suffix primary. जो कंपाउंड दिए हुए हैं अगर इसमें कार्बन कार्बन के बीच if the bond present between the carbon and carbon is single bond then we use suffix primary n। अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है इसके लिए हम क्या यूज करते हैं सफिक्स प्राइमरी में, सफिक्स प्राइमरी में क्या यूज करते हैं एन। अगर डबल बॉन्ड है तो इसके लिए हम यूज करते हैं इन। एटलीस्ट वन, इफ द सिस्टम हैविंग एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड then we use suffix primary in। if the system having at least one triple bond then we use suffix primary is in। अगर कंपाउंड में जितने भी बॉन्ड्स है कार्बन कार्बन के बीच अगर सब के सब सिंगल बॉन्ड है तो हम उसके लिए सफिक्स प्राइमरी एन यूज करेंगे। अगर एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड है तो हम उसके लिए इन यूज करेंगे और अगर एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड है तो हम सफिक्स प्राइमरी आइन यूज करेंगे, ठीक है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट
द सफिक्स सेकेंडरी, सफिक्स सेकेंडरी। ओके, तो सफिक्स सेकेंडरी जो है, सफिक्स सेकेंडरी, ये सफिक्स सेकेंडरी बेसिकली हम यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए। अगर हमारे पास कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सफिक्स सेकेंडरी यूज करते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सफिक्स सेकेंडरी यूज होगी, अदरवाइज हम यूज नहीं करेंगे। लेट अस सपोज कि अगर फंक्शनल ग्रुप ये प्रेजेंट है मेरा, तो इसके लिए सफिक्स सेकेंडरी हम यूज करेंगे ओल। अगर लेट अस सपोज कि हमारे पास ये है CHO, इसको अगर हम ओपन करके लिखें, सॉरी, इसको अगर हम ओपन करके लिखते हैं तो इसके लिए हमारा आएगा अल। अगर यही पर अगर फंक्शनल ग्रुप मेरे पास ये एसिड ग्रुप, तो हम इसके लिए सफिक्स सेकेंडरी वाइक एसिड लिखेंगे, ठीक है, एंड सो हम बहुत सारा, ठीक है। अगर लेट अस सपोज कि इसके जगह में अगर ये रहता, ये एमाइड फंक्शनल ग्रुप, तो हम क्या लिखते हैं इसमें, एमाइड। अगर यही रहता तो इसके लिए हम यूज करते वाइल हैलाइड। तो सफिक्स सेकेंडरी बेसिकली फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए हम सफिक्स सेकेंडरी यूज करेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है प्रेजेंट तो हम सफिक्स सेकेंडरी यूज नहीं करेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लेटर ऑन इस चैप्टर में डिटेल में करेंगे, हमारे सिलेबस में है, हमें पढ़ने भी है, उसको हम डिटेल स्टडी करेंगे इसका। और सेपरेट इस पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का हम नेमिंग भी पढ़ना है हमें। ओके, अब ये सारी चीजें हो गई, तो अब चलते हैं हम ये जितना भी चीज अब तक मैंने पढ़ा है, अब इसको हम अप्लाई करते हैं, है ना। तो हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ये मेरा कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड मेरे पास है ये। तीसरा कंपाउंड मेरे पास है आपके पास ये कंपाउंड। ओके, ये 3 कंपाउंड है मेरे पास। पहले ये तीनों कंपाउंड को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पर है ये जो आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है, आप जो देख रहे हैं लाइन से, तो ये बेसिकली आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। ये क्या है, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। फाइन, इस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में जो भी टर्मिनल पॉइंट है और जो भी वर्टेक्स है, टर्मिनल पॉइंट एंड वर्टेक्स, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका आपको एक्सपेंड करके फॉर्म लिखना है या फिर इसका कंडेंस फॉर्म, इसको अगर डिटेल लिखना है आपको, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है आपको। तो यहां पर क्या करेंगे, ये कार्बन है, मैंने कार्बन को दिखाया, उसके बाद बॉन्ड है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ कार्बन दिखाया, फिर उसके बाद यहाँ से आया ये कार्बन है, फिर यहाँ से इधर मूव किए, फिर ये कार्बन है, फिर यहाँ से इधर मूव करेंगे तो यहाँ एक कार्बन है, फिर यहाँ से एक इधर कार्बन है और एक नीचे यहाँ कार्बन है और एक यहाँ कार्बन है। राइट, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है आपका, ठीक है। और आप जानते हैं कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, दैट इज इट फॉर्म्स 4 बॉन्ड अराउंड इटसेल्फ, ठीक है। और जितना बॉन्ड इसका, जितना वैलेंसी कंप्लीट किया हुआ है, जितना बॉन्ड इसके अराउंड है, उसको छोड़कर बाकी रिमेनिंग 4 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल ये 4 बनाएगा। एक वो ऑलरेडी बना रखा है वो, तो 3 बॉन्ड ये बनाएगा अपने चारों तरफ, और ये 3 बॉन्ड को जब भी बनाएगा या 3 वैलेंसी या हाइड्रोजन से कंप्लीट करेगा। सिमिलरली ये कार्बन, इसके अराउंड 2 बॉन्ड है और 2 बॉन्ड और बनाने हैं, तो 2 वैलेंसी ये हाइड्रोजन से कंप्लीट करेगा। यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो ये बाकी रिमेनिंग वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेगा, कंप्लीट करेगा ये, ठीक है।
यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन से कंप्लीट करेगा। यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रखा है तो एक हाइड्रोजन से कंप्लीट करेगा ये, फाइन। इसी तरह यहाँ पर 3 से, यहाँ पर भी 3 से, तो ये आपका कंपाउंड है। आइए इस कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई करेंगे। और रूल नंबर फर्स्ट हमें क्या कहता है कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। तो करिए सेलेक्ट। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास अगर आप देखें इसको तो ये आपका पेरेंट चेन है। बिकॉज अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, इसको पेरेंट चेन, इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, but if I consider this as a parent chain then it has 7 carbon. That is why this chain will be our parent chain, because it has maximum number of carbon atom 1 2 3 4 5 6 7। तो फर्स्ट रूल को अप्लाई करते हुए मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लिया। सेकेंड रूल कहता है कि इफ मोर देन वन चेन हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम then that chain will be our parent chain which have maximum number of substituent। यहाँ पर आप देखिए एक ही पेरेंट चेन है तो कोई कंपटीशन ही नहीं, सो वी विल स्किप द रूल नंबर सेकेंड एंड वी विल मूव टू द रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड हमें बताता है कि नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट इट सब्स्टिट्यूएंट गेट मिनिमम पोजीशन। अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो आप काउंटिंग करिए, ये जो आपका है दिस इज अ ब्रांच, ये आपका पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं, बाहर निकला हुआ, दैट इज ब्रांचिंग। मतलब जैसे मेरा बॉडी है स्ट्रेट लॉन्गिट्यूडनल और मैं हाथ ऐसे दिखाऊं तो हाथ, माय हैंड इज लाइक ए ब्रांच, है ना। तो दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है हम इधर से काउंटिंग अगर स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5, ये 5th पोजीशन पर ये ग्रुप आता है सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचिंग। लेकिन अगर हम इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 तो 3rd पोजीशन पे ही ये ब्रांचिंग आती है। तो थर्ड रूल हमें ये सजेस्ट करता है कि नंबरिंग इस तरह से करना है कि सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास मिनिमम पोजीशन ऑक्युपाई करे। तो यहाँ से करते हैं तो 1 2, यहाँ पे मेंशन करूँ मैं, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गया, ठीक है। और रूल नंबर 4 क्या कहता है हमें कि in case of multiple substituent we have to follow the lowest sum rule, if not decided then we have to follow the alphabetical order। बट यहाँ पर एक ही substituent है इसलिए हमें रूल नंबर 4 में भी जाने की जरूरत नहीं है। अब जो आपका जनरल फॉर्मेट है नेमिंग का, ये पहले लिखना है आपको प्रीफिक्स, फिर लिखना है आपको रूट वर्ड, फिर आफ्टर दैट सफिक्स प्राइमरी, फिर सफिक्स सेकेंडरी। ये इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको नेमिंग नाम लिखना है। नहीं तो प्रीफिक्स किसके लिए आता है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए, ब्रांचिंग के लिए। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट, आप बताइए इसमें CH3 ग्रुप है तो CH3 जब भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट आया ब्रांच है तो इसके नाम क्या होता है, मिथाइल। और आपको एक चीज माइंड में रखना है कि जब भी आप सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे उसका पोजीशन को भी मेंशन करना है ना। तो ये आपको 3rd पोजीशन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो 3rd पोजीशन पर क्या है, मिथाइल। और IUPAC सजेस्ट करती है हमें कि 2 नंबर के बीच में हमें कोमा यूज करना। लेट अस सपोज कि 2 और 3 2 नंबर है, इस दोनों को लिखेंगे तो कोमा से प्लेस करेंगे। और नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमें डैश पुट करना है, नंबर एंड अल्फाबेट। नंबर और अल्फाबेट में क्या करना है, मान लो 2 पोजीशन पर है और यहाँ पर मिथाइल है तो नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमें क्या यूज करना है, डैश यूज करना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट बना मिथाइल है और ये 3rd पोजीशन पर है तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन मेंशन करना है और उसके बाद इसका नाम लिखना है। और क्योंकि ये नंबर है और ये अल्फाबेट है तो इसके बीच में हमें डैश यूज करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें रूट वर्ड, हमें गैप नहीं छोड़ना है। रूट वर्ड कितना कार्बन का है पेरेंट चेन में, 1 2 7 है तो 7 के लिए रूट वर्ड क्या आता है मेरा, हेप्ट आ गया। उसके बाद हमें देखना है सफिक्स प्राइमरी। सफिक्स प्राइमरी देखना है जितने भी कार्बन है सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है। तो हमें नजर आ रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, नहीं कोई डबल बॉन्ड है, नहीं कोई ट्रिपल बॉन्ड है। इसीलिए फॉर द सिस्टम कंटेनिंग ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम देन वी यूज द सफिक्स प्राइमरी n। तो हमें क्या यूज करना है, n।
और उसके बाद जाना सफिक्स सेकेंडरी में। सिंस इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए हम सफिक्स सेकेंडरी इसमें यूज नहीं करेंगे। डेट इज वाई द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3-मिथाइल हेप्टेन। यहाँ क्लियर, समझ में आया? ओके, चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। इसमें अगर यहाँ पर कुछ समझ नहीं आया आपको तो सेकेंड एग्जाम्पल में हम ट्राई करते हैं इसको समझने का, ठीक है? ओके, फिर यहाँ अप्लाई करिए आप वही रूल नंबर फर्स्ट। पहले क्या करना है, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। चलिए हम यहाँ से देखते हैं 1, क्योंकि ईच एंड एवरी टर्मिनल पॉइंट एंड वर्टेक्स पर के क्या चीज है, मेरा कार्बन है। ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? ओके, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा है तो इसका हम दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं। ये आपका CH3 है, ये आपका CH2 है, ये आपका CH3 है, ये आपका CH2 है, ये आपका CH2 है, ये आपका CH2 है, ये आपका CH3 है, और यहाँ पर H रहेगा बिकॉज यहाँ आपका CH2 है और यहाँ आपका CH3 है। फाइन, और इस कार्बन में यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगी और यहाँ पर मेरा क्या, CH3, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ यहाँ यहाँ, हियर हियर एंड हियर, everywhere there is a carbon at each terminal point and each vertex there is a carbon atom। और आपको कार्बन को इस तरह से लिखना है कि इसको इसका टेट्रा वैलेंसी मेंटेन करना है, दैट इज कार्बन के अराउंड मैक्सिमम 4 बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है? चलिए अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई करना है और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। हम अगर इस देखते हैं 1 2 3 4, अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो 4 कार्बन का ये चेन है। फिर दूसरा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो 5 कार्बन का है। फिर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इसको हम कंसिडर करते हैं तो 8 कार्बन है। और फिर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम इसको पेरेंट चेन कंसीडर करते हैं तो मेरे पास क्या है, 9 कार्बन, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन। यहाँ पर भी कार्बन का टेट्रा वैलेंसी मेंटेन होगा, सॉरी फॉर दिस, है ना? चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है, तो यही मेरा क्या होगा, पेरेंट चेन होगी, ठीक है? उसके बाद अगर हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया तो अब हमें क्या देखना है, इसमें क्योंकि एक ही पेरेंट चेन है तो रूल नंबर सेकंड में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम चलेंगे नंबरिंग के लिए, ठीक है? रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और रूल नंबर 3 ये कहता है कि नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट अ मिनिमम पोजीशन। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं, देखिए आप 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, और हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम नीचे की तरफ से नंबरिंग करते हैं, ऊपर की तरफ नंबरिंग करते हैं, दोनों में फर्क क्या है उसमें देखिए आप। यहाँ इधर से नंबरिंग करने पर हमारे थर्ड पोजीशन पर, इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, फोर्थ पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप और 7th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है। और अगर इधर से नंबरिंग करते हैं हम तो थर्ड पोजीशन मिथाइल ग्रुप, फोर्थ फिफ्थ 6th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप एंड 7th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप। तो रूल नंबर 4 आपको ये सजेस्ट करता है, इन केस ऑफ मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट वी हैव टू फॉलो द लोएस्ट सम रूल। जो आपका सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन है वो सारे पोजीशन का सम को देखना, अगर वो कम है, जिस डायरेक्शन से वो कम है वही मेरा प्रीफर्ड डायरेक्शन होगा नंबरिंग का। तो इसको अगर ऐड करें 3 + 4 3 + 4 7 + 7 14, और इधर से हम अगर करें तो 6 + 9 9 + 7 16, तो इसलिए ये मेरा रॉन्ग डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन मेरा क्या है, करेक्ट है ना? तो
अब अगर करेक्ट है तो हम इस जो गलत डायरेक्शन है उसका नंबरिंग को हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, इरेज। अब इरेज करने के बाद अब देखते हैं, और सबसे पहले अब इस फिर जनरल फॉर्मेट को अप्लाई करना है नाम लिखने के लिए। जहां जहां पर सब्स्टिट्यूएंट है उसको लिखिए, प्रीफिक्स आएगा सब्स्टिट्यूएंट के लिए। तो मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है, ठीक है। तो मिथाइल है आपका, और कहाँ कहाँ पर है, 3, 4 एंड 7। तो 3, 4, 7 पर क्या है, मिथाइल। मिथाइल कितना मिथाइल है, 3 मिथाइल है। अगर सेम ग्रुप अगर एक से ज़्यादा टाइम है, इफ द सेम ग्रुप कम्स मोर देन 1 टाइम, देन आपको फिर से एक प्रीफिक्स यूज करना है फॉर द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा बार सेम सब्स्टिट्यूएंट आया है तो उस सब्स्टिट्यूएंट के लिए आपको फिर से प्रीफिक्स यूज करना है। लेट अस सपोज करिए कि अगर सेम कोई ग्रुप 2 बार आया तो 2 के लिए हमें प्रीफिक्स डाई यूज करना है, और 3 आया, अगर 3 टाइम आता है तो आपके लिए ट्राई यूज करना है, 4 टाइम आता है तो टेट्रा यूज करना, 5 टाइम आता है तो पेंटा यूज करना, 6 टाइम आता है तो हेक्सा यूज करना, एंड सिमिलरली सो ऑन एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप 3 टाइम आया है तो हम क्या यूज करेंगे, ट्राई। क्या यूज करेंगे, ट्राई। तो 3, 4, 7 ट्राई मिथाइल, फाइन। उसके बाद कहाँ जाएंगे, रूट वर्ड। कितने कार्बन का है, चेन, तो 9 कार्बन का। 9 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, नॉन। अब सिस्टम में देखिए जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है सबके सब क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स प्राइमरी क्या यूज करेंगे, एन। और क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए हम बात आपका सफिक्स सेकेंडरी का नहीं करेंगे। तो कंपाउंड का नाम हो गया आपका 3,4,7 ट्राईमिथाइल नोनियम। ओके, आई होप कि आप लोगों का क्लियर हो गया। नहीं, चलिए अगर नहीं होता है क्लियर तो ये लास्ट एग्जांपल हम फिर से देखते हैं, फिर यहाँ पे भी हम समझने का कोशिश करते हैं, समझ में आ जाएगी नो डाउट। ये है आपका कंपाउंड, है ना। चलिए, तो सबसे पहले जो भी टर्मिनल पॉइंट है वहां पे कार्बन, यहाँ 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 पर भी कार्बन, हियर आल्सो कार्बन, हियर आल्सो कार्बन, डी आल्सो कार्बन, डी आल्सो कार्बन, डी आल्सो कार्बन, फाइन। चलिए चलिए, अब इसका एक्सपेंड करके लिखने का जरूरत नहीं है हमें, अब अपने समझ चुके हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डेट इज यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा क्या होगा, ये फिर से क्या हो गया मेरा पेरेंट चेन हो गया, ठीक है। अगर पेरेंट चेन आ गया तो ये मेरा क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट, ये मेरा क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब रही बात रूल नंबर सेकंड का, नंबरिंग का बात। अगर नंबरिंग हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, फाइन। हम इस डायरेक्शन से अगर नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखिए, ये 7 पोजीशन पर आया, और ये सॉरी 1 2 3 पोजीशन पर आया, 3 पोजीशन पर एंड 5 पोजीशन पर। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है मेरा 5 पे एंड 7 पे। इसको ऐड करेंगे तो 12 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो हमको क्या करना है, इन केस ऑफ मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट वी हैव टू फॉलो द लोएस्ट सम रूल। क्या करना है, लोएस्ट सम रूल फॉलो करना है। तो ये डायरेक्शन मेरा क्या होगी, दिस इज आवर करेक्ट डायरेक्शन एंड दिस इज आवर रॉन्ग डायरेक्शन। तो हमें ये डायरेक्शन फॉलो नहीं करना है, इसलिए इसको आई एम गोइंग टू इरेज इट। ओके, मैंने इसे इरेज कर दिया।
अब देखिए ये 2 कार्बन का है ना, तो यहाँ पर क्या है, इसको अगर मैं लिखूँ इस तरह से आपके लिए CH2 और ये क्या है मेरा CH3, ये क्या है मेरा CH3 है ना। तो ये बेसिकली क्या है, मिथाइल ग्रुप, क्या है मिथाइल ग्रुप, और ये क्या है मेरा इथाइल ग्रुप। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना। अगर अलग अलग टाइप का डिफरेंट टाइप का प्रीफिक्स है तो उसमें से कौन से प्रीफिक्स को पहले लिखेंगे आप, ये डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर मान लो कि मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक है मिथाइल और दूसरा है इथाइल, तो जो पहला लेटर है उसको देखिए। मिथाइल का फर्स्ट लेटर है आपका M और इथाइल का फर्स्ट लेटर है E। तो मिथाइल और इथाइल में अल्फाबेटिकली सुपीरियर कौन है, पहले कौन आता है अल्फाबेटिकली, तो E कम्स बिफोर M। दैट इज वाई आपको लिखने के दौरान ड्यूरिंग द राइटिंग द नेम ऑफ द कंपाउंड आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करने हैं और जो अल्फाबेटिकली सुपीरियर है उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इथाइल, ठीक है इथाइल। अब इथाइल का क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो इथाइल का पोजीशन को मेंशन करना है, तो हम क्या करेंगे 5 पर है तो अल्फाबेट और नंबर के बीच में हम डैश डाल दिए, आगे 5 इथाइल। उसके बाद है फिर मिथाइल, मिथाइल कितना पे है 3 पर, 3 मिथाइल। नंबर देखो यहाँ पर फिर से अल्फाबेट नंबर, नंबर अल्फाबेट, तो मैंने डैश डाल दिया। 5 इथाइल 3 मिथाइल। ये प्रीफिक्स का काम मेरा क्या होता है फिनिश्ड। उसके बाद हम आएंगे रूट वर्ड पे। 9 कार्बन का है तो रूट वर्ड 9 कार्बन के लिए क्या आता है नॉन। और सिस्टम में मेरा क्या है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है तो सफिक्स प्राइमरी क्या होगा n, और इसमें कोई सफिक्स सेकेंडरी नहीं आएगा बिकॉज देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप इन द चेन। तो इसका नाम है 5 इथाइल 3 मिथाइल नॉनेन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम कंसीडर करते हैं एक और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं ताकि आपका क्लियर हो चीजें। मेरे पास एक कंपाउंड है, मैं इसे लिखता हूँ अब CH3 CH3 CH CH2 और CH3। यहाँ पर हम यूज करते हैं CH2 CH3, सॉरी चलो ये रहने दीजिए आप। चलिए, और दूसरा लिखते हैं हम CH3 CH2 CH2 CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मिथाइल और यहाँ पे लिखता हूँ मैं C2H5 मिथाइल। चलिए ये लिखता हूँ, ठीक है। पहले देखते हैं इसका नेमिंग। हमें क्या करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करता है। अगर हम यहाँ से करते हैं इसको सिलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन, इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं इस चेन को लॉन्गेस्ट चेन, इसमें कितना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अगर इसको सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4, अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो 1 2 3, डेफिनेटली हमारे पास यही क्या आने वाला है पेरेंट चेन, बिकॉज इन दिस चेन it has 5 number of carbon atom, that is maximum carbon atom, that is why it will be our parent chain. अब हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट का क्या हमारा पोजीशन मिनिमम होना चाहिए। अब सब हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, और इधर से नंबरिंग करते हैं हम 1 2 3 4 5। तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखिए आप 2 और 3 पे आता है, और इधर से करेंगे तो आपको 3 और 4 पे आता है। तो 3 और 4 का सम 7 है और 2 और 3 का 5 है। इसीलिए मेरा जो ये डायरेक्शन मेरा करेक्ट होगा और ये डायरेक्शन क्या होगा रॉन्ग, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है,
फाइन, इसको हमने इरेज कर दिया। अब इसका चलते नेमिंग लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है प्रीफिक्स। आप देखिए यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम सब्स्टिट्यूएंट है और 2 टाइम आता है। सबसे पहले हम इसका पोजीशन मेंशन करें, 2 और 3rd पर क्या है मेरा इथाइल। और सिंस सेम सब्स्टिट्यूएंट और सेम ब्रांच कम्स ट्वाइस 2 टाइम्स, दैट इज वाई फॉर द 2 टाइम वी हैव प्रीफिक्स डाई। तो इसका नाम आ गया 2,3 डाइमिथाइल। नाउ रूट वर्ड, 5 कार्बन का चेन है तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आता है, पेंट। उसके बाद सिस्टम में मेरा क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है मेरा सफिक्स प्राइमरी एन। और सिंस कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए सफिक्स सेकेंडरी नहीं आएगा। दैट इज वाई द फाइनल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। सिमिलरली अब हम मेरे पास इसको, अब ये कंपाउंड मेरे पास दिया हुआ है, इसका नेम लिखना है, ठीक है। तो हमें पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है रूल नंबर फर्स्ट को फॉलो करते हुए। अगर हम इसको सेलेक्ट करें फर्स्ट पेरेंट चेन, तो 1 2 3 कार्बन का छोटा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पे इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट इन ओपन फॉर्म CS2 CS3, ठीक है। या तो मेरे पास ये पेरेंट चेन हो सकता है या मेरे पास ये पेरेंट चेन हो सकता है। अब डिपेंड करेंगे कि कौन सा पेरेंट चेन होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों केस में 6 1 2 3 4 5 6, इधर से भी अगर लेते हैं इस चेन को भी कंसिडर करते हैं पेरेंट चेन, तब भी 6 कार्बन है, और इसको भी कंसिडर करते तो 6 कार्बन ही है। और दोनों केस में आपका 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट और दूसरा, अगर इस चेन को कंसिडर करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट आएगा, अगर इस चेन को कंसिडर करते हैं तो मेरा ये सब्स्टिट्यूएंट आएगा, है ना। तो हम उसी को, क्योंकि दोनों में सेम सब्स्टिट्यूएंट है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नंबर सेम ही है, इसलिए हम किसी दोनों में से किसी एक को ही पेरेंट चेन कंसिडर करते हैं, और हमने इसको पेरेंट चेन कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो अब मेरा पेरेंट चेन डिसाइड हो चुका है। जब पेरेंट चेन डिसाइड कर लिए हैं तो अब हम आते हैं इसमें नंबरिंग के लिए। तो हम रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे, और रूल नंबर 3 ये हमें ये स्टेटमेंट देता है कि नंबरिंग इस तरह से करना है कि सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या हो मेरा मिनिमम हो। यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 2 पे मिथाइल आएगा और 4 पे इथाइल आएगा। इधर से करते तो 1 2 3 पे आ जाता है ना, इसलिए हमारा यही डायरेक्शन सही होगी, हम इधर से काउंटिंग करेंगे। पहले हम लिखेंगे एक ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया, एक ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ये हमारा इथाइल है, ये मिथाइल है, और इथाइल और मिथाइल में इथाइल अल्फाबेटिकली सुपेरियर है मिथाइल से, इसीलिए हम इथाइल को पहले लिखेंगे। पहले हम इसका पोजीशन मेंशन करेंगे 4, और उसके बाद इसका नेम लिखेंगे, 4 इथाइल हो गया। आफ्टर दैट ये सेकेंड पोजीशन में मिथाइल है, तो हम सेकेंड पोजीशन में क्या लिख देंगे, मिथाइल। आफ्टर दैट हमें रूट वर्ड यूज करना है, 6 कार्बन का पेरेंट चेन है, 6 कार्बन का पेरेंट के लिए रूट वर्ड हेक्स आता है, और इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सफिक्स प्राइमरी एन आएगा। तो इस कंपाउंड का नाम है 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। फाइन, चलिए, थैंक यू।